जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेटा आगाज़ कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। उसका आगाज़ कर रहे हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डिफ़ाइन एन एंगल है, उसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन है। फिर उसने बताया थर्ड पार्ट में पूछा हुआ इसने हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है बेटा कि एक मिनट्स में कितने दो राइट एंगल्स में कितने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इन टू ट्राइंगल्स में जो दो राइट एंगल्स हमारे पास आती हैं, टू राइट एंगल्स में कितने होते हैं। मीन इसका मतलब क्या है। टू राइट एंगल का मीन क्या मतलब है कि इसमें एक राइट एंगल में 90 एंगल होता है, दूसरे में 90 होगा। तो 90 में 90 को प्लस किया तो हमारे पास 180 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब 180 हमारे पास डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि जो मिनट्स उसमें पूछे हुए हैं, तो एक मिनट के होता है। हमें पता है कि जो 1 मिनट है वो डिग्री के बराबर होता है 60 के। और जो सेकंड मिनट है, जब 180 से हम उसको चेंज करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री जो है ना इक्वल टू है 160 मिनट्स के बराबर है। ठीक है। अब हमारे पास 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 60 को, अब वो मिनट्स में चेंज करने के रहा है, तो हम क्या करेंगे 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ठीक है। 60 हमारे पास आ रहा है मिनट्स के लिए, और उसके बाद साथ ही हमारे पास आ रहा है 180 को जब हम चेंज करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10800। तो हमारे पास जो आ गया वो कह रहा है कि एक दो राइट एंगल्स के अंदर मिनट्स हो रहे हैं ना, इतने जितने मिनट्स आ रहे हैं, तो 1800 मिनट्स है ना हमारे पास दो राइट एंगल्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, कितने मिनट्स आ गए, तो इतने मिनट्स हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में तो उसने डेफिनेशन पूछी हुई है। नंबर 5 में उसने कहा है कि आपने पाई/4 को डिग्री में चेंज करना है और फिर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 5 और 6। तो 5 पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 4/पाई दिया हुआ है, उसने पाई/4 दिया हुआ है, सॉरी बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे रेडियन में, डिग्री में चेंज करेंगे रेडियन को। तो पाई/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई के साथ। ये हमने पहले 7/2 में किया है शायद, तो उसमें हमने डिग्री को रेडियन और रेडियन में डिग्री में चेंज किया था। तो यहाँ से हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। 4 को जब हमने इससे कटिंग की तो हमारे पास 45 का एंगल बन गया। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। सिर्फ आपने याद रखना है कि जब आप रेडियन को चेंज करते हैं तो पाई को पाई से कैंसिल होना चाहिए, तो फिर 180 मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम डिग्री की तरफ आते हैं उसे चेंज करना होता है, तो वो जब हमने लगाया यहाँ पर 180/पाई, हम उसे उल्टा कर देंगे, वहाँ पर पाई लाना होता है। तो जब हम पाई हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाई/180 से करेंगे। अब जब हम ये करेंगे तो 15 को आप डिवाइड करोगे 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई/12। ये बेटा हमारा आंसर आ गया जब हमने इसको कन्वर्ट किया 15 डिग्री को रेडियन के अंदर। ठीक है, आपने 15 को इससे डिवाइड किया तो पाई ऐसे छोड़ दिया, तो ये इतना रेडियन हमारा आंसर आ गया। इसके साथ आप रेडियन लिखेंगे भी साथ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो इसका नंबर 7 है, उसमें वो हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। 50 का आर्क है, यानी लेंथ उसने बता दी हमें आर्क की, वो 50 मीटर लॉन्ग है। फिर उसने आगे हमें रेडियस बता दिया है 25। आगे भी यही क्वेश्चन है, उसमें लेंथ बता दी है और उसने हमें थीटा बता दिया डिग्री के अंदर से। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि रेडियन मेजरमेंट बता रहा है, वो आर्क बता रहा है 50 मीटर, यानी आर्क जो है उसे हम एल कहते हैं। एल हमारे पास 50 आ गया, रेडियस आ गया। फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ था एल बराबर है आर थीटा। ठीक है, अपने थीटा हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास एल की वैल्यू से दी हुई है, वो आ रही है 50। आप ऐसा करेंगे थीटा यहाँ रख देंगे तो एल के नीचे जगह आर डिवाइड हो जाएगा। अब एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है,
एल की वैल्यू हमारे पास 50 उसने बताई है, रेडियस उसने बता दिया 25। अब हमें पता है जब हम इन दोनों को कटिंग करेंगे तो 25 2 जार 50 होता है। तो इतने हमें ये जो 2 आ रहा है ये रेडियन में आ रहा है, तो साथ इसके रेडियन आप नोट भी करेंगे, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या बताया हमें आर फाइंड करना है, एल की वैल्यू दी हुई है और हमें थीटा दिया हुआ है, यानी एंगल दिया हुआ है जो डिग्री में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जब हम डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में और फिर उसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले में हम लगाएंगे, तो फार्मूला वही था, एल बराबर है आर थीटा। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू जो है, एंगल जो है हमें उससे पहले चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। तो हमारे पास इसको इससे कटिंग की, डिवाइड किया, इसको पाई की वैल्यू 3.142 है, उससे मल्टीप्लाई कर लें, ये 22/7 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उससे उसको 180 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 7855 आ जाएगी। ये फार्मूला हमारे पास आ रहा था, इसमें आपने इसकी जो वैल्यू है वो रेडियन की दर्ज करनी है, रेडियन में हमारे पास आ गए हैं। हम इस रेडियन की वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने चूँकि आर फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो थीटा है ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू चूँकि 56 बताई हुई है और ये हमने जो रेडियन में निकाला है वो निकाला है 0.7855। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा जो आर रेडियस है वो 71.2728 करीब आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो 10 पार्ट है उसमें कहा जी प्रूफ डेट करें। 1 माइनस साइंस के थीटा है, 1 प्लस टेंस के थीटा है बराबर 1 के बता रहा है। अब हमने फार्मूले याद किए थे असाइनमेंट 4 के अंदर कि साइंस के थीटा बराबर है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बराबर 1 के। अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस बराबर होता है 1 माइनस साइंस के थीटा के। इसी तरह हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस टेन के थीटा। ये फार्मूले अगर हमें याद होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल हल करते वक्त इनकी फार्मूले इनकी जगह यूज़ करेंगे। 1 माइनस साइंस के थीटा है और दूसरे नंबर हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक हो गया बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, तो लेफ्ट हैंड में ये बराबर आ रहा है कॉस के थीटा के, जबकि ये आ रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और हमें ये पता है कि जो सीकेंड है वो 1/कॉस का अपोजिट होता है, ये जो कॉस है वो 1/सेकेंड के बराबर होता है। तो आप दोनों में से किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे उसके इन्वर्स के अंदर। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को सीकेंड में चेंज कर दिया। अब से कॉस से कैंसिल हो गया, 1 बच गया जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर था। तो ये बेटा हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अभी क्वेश्चन इसका रह गया 9 पार्ट्स, वो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है हमने। यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि फाइंड tan हमने फाइंड करना है, सिर्फ tan की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कॉस की वैल्यू से बताई हुई है। टर्मिनल साइड से बता दी है कि एंगल जो बनाना है अपने 4th क्वाड्रेंट के अंदर बनाना है। ये हमें उसने पहले से बता दी है कि 4th क्वाड्रेंट बनाना है। ये वाला सवाल तो मैंने प्रूफ डेट वाला करवा दिया आपको, अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। अब वो कह रहा है हमें tan थीटा फाइंड करें, तो हमने हमारे पास जो उसने वैल्यू दी हुई है कॉस की दी हुई है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि जो कॉस है ना, कॉस थीटा बराबर है वह 9/41 के। अब 9/41 है तो हमें पता है जो कॉस बराबर होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर है, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस बराबर आ गया 9/41 के। अब वो कह रहा है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है इसमें हमने बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर इसे मिलाकर ट्राइंगल बना देंगे। तो ये वाला हमारे पास थीटा है और ये लाइन जो हमारे पास आ रही है बेस आ रही है जो कि 9 आ गई है, और ये हमारे पास हाइपोटेनस आ रहा है जो कि 41 बता दिया है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेनस जो आ रहा है वो 41 का स्क्वायर आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास हमने फाइंड करना है, जबकि जो बेस की वैल्यू आ रही है वो 9 का स्क्वायर आ रही है। आप ऐसा करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू हमारे पास 41 है, 9 हमारे पास है,
इसका स्केयर लेकर आप उससे ले जाएंगे, 41 का एक्स स्केयर को हम यहीं इसी तरफ छोड़ देंगे। अब ये 9 का स्केयर 81 वहाँ पे चला जाएगा, पहले हम 41 का स्केयर लेंगे जो कि आएगा 1681। अब 9 का स्केयर 81 होता है, वो वहाँ जाकर इसके पास जाकर माइनस होगा, 81 माइनस किया मैंने तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1600। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लिया तो x बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 40। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया है। अब वो कह रहा है tan थीटा फाइंड करें। हमें पता है tan थीटा जो बराबर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हमने 40 फाइंड कर दिया है, बेस उसने हमें पहले से बताया हुआ था वो 9 है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। उसने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं हमें कही, सिर्फ उसने tan थीटा मांगा था तो हमने वो tan फाइंड कर दिया। यही बेटा हमारा आंसर है। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।